गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं नलिन विभूति हाई स्कूल सकरदास नवादा वजीरगंज गया से कक्षा 11वीं की त्रिकोणमिति विषय से त्रिकोणमेट्रिक आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्शन के लिए हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ आप सभी को कि पिछली बार हमने कुछ आइडेंटिटीज के ऊपर देखा था। आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और रिकैप करते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि जो भी त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज है उसका एंगल जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो एंगल होंगे वह ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा और एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल होंगे वह मल्टीपल ऑफ पाई होगा। एक्स एक्सिस का जो भी फंक्शन है वह चेंज नहीं करेगा और वाई एक्सिस का जो फंक्शन है वह चेंज करेगा। चेंज करने का शेड्यूल मैंने बताया था। साइन कॉस में चेंज करेगा, कॉस साइन में चेंज करेगा, टैन कॉट में चेंज करेगा, कॉट टैन में चेंज करेगा और सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज करेगा। हम यहाँ पर पुनः कुछ इसका जो छूट गया था उस पार्ट के ऊपर हम चलते हैं। पाई माइनस थीटा का वैल्यू अगर निकालना है तो हम इसे कैसे निकालेंगे। किसी भी चीज़ को हम सबसे पहले एक यूनिट सर्किल की हम बात करें। यूनिट सर्किल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने बोला था कि एक्स एक्सिस पर जो होगा वह पाई मल्टीपल होगा। यह 0 है, ये पाई है, ये π/2 है, ये 3π/2 है। एक्स एक्सिस पर का जो फंक्शन है वह चेंज नहीं करेगा, वाई एक्सिस का फंक्शन है वह चेंज करेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर फंक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज नहीं करेंगे, है ना। फंक्शन डज नॉट चेंज। तो साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले इस पर हम बात कर लें तो हमने क्या बोला कि यह एक्स एक्सिस पर है तो इसका फंक्शन डज नॉट चेंज करेगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। अब हम दूसरे वैल्यू के ऊपर चलते हैं। ये थीटा जो है यह किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो पाई हमारा यहाँ पर है, पाई में से हम थीटा वैल्यू को माइनस करेंगे तो यह सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर क्या होते हैं, निगेटिव होंगे। तो साइन और कॉसेक का वैल्यू जो है मेरा पॉजिटिव आएगा और बाकी सब का वैल्यू क्या है, निगेटिव आएगा। अब हम लिख दें तो हमने क्या देखा, बहुत सा आसान सा मेथड है यह कि हमने देखा कि साइन का वैल्यू जो साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू प्लस साइन थीटा आएगा। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा आएगा, टैन पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस टैन थीटा आएगा, कॉट का माइनस कॉट, सेक का माइनस सेक, कॉसेक का प्लस कॉसेक। अब इसी प्रकार से हम पाई प्लस थीटा का देखते हैं।
तो पाई प्लस थीटा में हम सबसे पहले तो यह भी देख लेंगे यह एक्स एक्सिस में है, तो इसका भी फंक्शन क्या है, चेंज नहीं करेगा। तो इसका भी फंक्शन डज नॉट चेंज, क्योंकि यह भी कहाँ किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब हम यहां पर देखते हैं ये पाई प्लस थीटा यानी पाई से बड़ा होगा, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये वैल्यू हमारा कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टेन और कॉट जो है पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव होता है। तो हम टेन और कॉट के पहले पॉजिटिव का साइन दे दें, बाकी सब का सब निगेटिव हो जाएगा। तो हमने देखा कि साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा बराबर प्लस टेन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा बराबर प्लस कॉट थीटा, सेक पाई प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा का वैल्यू हम देखते हैं। साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉट 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, सेक 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉसेक 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। अब हम यहां पर सबसे पहले हमने दो चीज बोला था कि एक्सिस चेक करेंगे और क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो 3 पाई बाई टू मेरा बाई एक्सिस पर है और बाई एक्सिस पर फंक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज कर जाएंगे। फंक्शन क्या होंगे, चेंज करेंगे, यानी साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कॉसेक होगा और कॉसेक का सेक होगा। अब इसके बाद हम क्वाड्रेंट के ऊपर विचार करें तो 3 पाई बाई टू में से थीटा माइनस होगा, यानी यह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा, थर्ड में। थर्ड में हमारा क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, टेन का वैल्यू और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम चलें 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, टेन 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉट 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, सेक 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉसेक 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। अब यह भी वैल्यू कहाँ है, बाई एक्सिस पर है, तो इसका भी फंक्शन चेंज करेगा, यानी कॉस का साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। अब 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, 3 पाई बाई टू में थीटा जुड़ जाएगा, यानी यह कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। यह वैल्यू मेरा कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। एक रूल हमने दिया था, ऐड शुगर टू कॉफी, इससे भी हम याद करके फिर से देख लेंगे। तो हमारा क्या होगा, कॉस और सेक का मान जो है पॉजिटिव होगा और बाकी सब का वैल्यू माइनस होगा। माइनस लगा दें, थीटा लिख दें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 पाई बाई टू प्लस थीटा का वैल्यू किस प्रकार से चेंज करता है। अब हम 2 पाई में चलाएं तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस
2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा, cot 2 पाई माइनस थीटा, sec 2 पाई माइनस थीटा, cosec 2 पाई माइनस थीटा। सबसे पहले क्या देखेंगे कि यह 2 पाई है, एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर साइन फंक्शन डज नॉट चेंज होंगे, तो फंक्शन डज नॉट चेंज हो गया। और उसके बाद क्वाड्रेंट के ऊपर विचार करें तो 2 पाई में से थीटा माइनस होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, या कहा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी हमने बताया कि कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होगा और बाकी का मान निगेटिव होगा, तो बाकी का मान हम निगेटिव लगा दें और थीटा वैल्यू है तो थीटा हम लिख दें। इसी प्रकार से हम चलाएं 2 पाई प्लस थीटा में, तो हमने क्या देखा इसमें 2 पाई में प्लस थीटा ऐड होगा, यानी यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा। यह कहां चल जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल आर पॉजिटिव और इसका फंक्शन भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि यह एक्स अक्ष पर है। इसी प्रकार से अगर हम 0 माइनस थीटा पर ऊपर हम विचार करें, 0 माइनस थीटा, तो साइन 0 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा यानी कॉस माइनस थीटा, tan 0 माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कॉट 0 माइनस थीटा यानी कॉट माइनस थीटा, सेक 0 माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक 0 माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। तो अब हम देखते हैं 0 में से थीटा माइनस होगा तो यह कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? यह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि ये 0 है और 0 से हम थीटा माइनस करेंगे तो यहां आएगा माइनस में, निगेटिव में एंगल में जाएगा, तो हमारा क्या होगा इसमें कॉस और सेक का मान पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह एक्स अक्ष में है तो फंक्शन डज नॉट चेंज होंगे और बाकी का मान जो है निगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग जितने क्वाड्रेंटल एंगल के ऊपर जितने भी मान निकलते हैं वो सभी को देखा। अब हम त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम अपना त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज में हमारा कंपाउंड एंगल के ऊपर। अगला सिलेबस जो है मेरा कंपाउंड एंगल का है। कंपाउंड एंगल क्या है इसके ऊपर हम थोड़ा सा आपको फोकस करें कि कंपाउंड एंगल जो है एन एंगल मेड अप ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या है? 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कोनों को या तो हम जोड़ दें या घटा दें, उसका अलजेब्रिक सम हम निकालें। सम और डिफरेंस दोनों एक ही चीज है, दोनों को निकालेंगे तो वह हमारा क्या निकलेगा? वह कंपाउंड एंगल निकलेगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से हमारा त्रिकोणमिति का जो ISCR स्टैंडर्ड का त्रिकोणमिति है वह स्टार्ट हो जाता है। यहां से आपको हम एक सलाह देंगे कि एक अलग आप कॉपी रखेंगे और उस कॉपी में फॉर्मूला को लिखते चले जाएंगे। बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे त्रिकोणमिति का, बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, आपका कॉपी भर जाएगा और याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस स्थिति में आप अगर कॉपी को अलग रखेंगे तो आपको फॉर्मूला निकालने में सहूलियत होगी। ऐसे तो फॉर्मूला आपको याद ही करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं हम अपने
सम फार्मूला और डिफरेंस फार्मूला के ऊपर। साइन का सम फार्मूला, साइन का डिफरेंस, कॉस का सम, कॉस का डिफरेंस, टाइन का सम, टाइन का डिफरेंस, इसी प्रकार से कॉट का। उसके बाद फिर दोनों को मल्टीपल करते हैं तब क्या होता है। आज हम विचार करेंगे सम एंड डिफरेंस फार्मूला के ऊपर। तो सम एंड डिफरेंस फार्मूला में सबसे पहले हम साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए tan बी। tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी बटा 1 माइनस tan ए tan बी। cot ए प्लस बी बराबर cot ए cot बी माइनस 1 बटा cot ए प्लस cot बी। cot ए माइनस बी बराबर cot ए cot बी प्लस 1 cot बी माइनस cot ए। तो हम इसे कैसे हम लाते हैं, इस फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया। चलें, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर्मूला को रटिएगा तो रटने से कभी याद नहीं होगा, लेकिन अगर समझ जाइएगा तो आपको फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा। हम इसमें से एक आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे और उसी के आधार पर सभी आइडेंटिटीज प्रूव्ड हो जाएंगे। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद रखने के लिए हम आपको ये बता दें, जहां पर कॉस के आएगा उसमें डबल रहेगा, है ना। और साइन अगर इसमें प्लस है तो ये साइन माइनस हो जाएगा। कॉस के केस में डबल होगा और साइन क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। और सी डी ओ इसको हम बोलें, है ना। तो सी से हो गया कॉस, डी से इसका मतलब डबल हो जाएगा, सी से कॉस, डी से डबल और ओ से ऑपोजिट साइन, ठीक ना। एक सूत्र से हम इसको याद रखेंगे, सीडीओ। सीडीओ मतलब कॉस का जहां पर भी सूत्र आएगा, कॉस का क्या होगा, डबलेट हो जाएगा और उसका साइन जो है ऑपोजिट हो जाएगा। अगर हम साइन की बात करें तो एच डी ओ, है ना, साइन में डबलेट नहीं होगा और साइन भी इसका ऑपोजिट नहीं होगा। अगर हम साइन की बात करें तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये डबल भी नहीं हो रहा है और ये साइन मेरा यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी मेरा प्लस ही आ रहा है। तो अगर हम इसको एच डी ओ बोलें और डी के ऊपर क्रॉस लगा दें, ओ के ऊपर क्रॉस लगा दें, यानी साइन के केस में ये डबलेट नहीं होगा और साइन भी इसका ऑपोजिट नहीं होगा। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। एक एंगल हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ए लिया, ठीक है, और इसी के साथ में एक एंगल को हमने जोड़ दिया जिसका हम बी लिया। तो अब हम इसका कोऑर्डिनेट के ऊपर विचार करें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए। अब इस बिंदु के ऊपर कोऑर्डिनेट का विचार करें तो यह हो जाएगा कॉस
ए प्लस बी साइन ए प्लस बी। ठीक है, चूंकि यहां से लेकर के यहां तक का एंगल हमारा ए और बी को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो ये हमारा यहां पर क्या बन गया, कंपाउंड एंगल बन गया। ये हमारा पर कंपाउंड एंगल हो गया, ये ए प्लस बी साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल हो गया। तो हमें इसको सीध करना है, तो हम इसका P ले लें, इसको Q ले लें और इस बिंदु को L ले लें, और अब इसके जितना हमने B वैल्यू लिया था उतना निगेटिव माइनस में चलते हैं। तो माइनस में माइनस B लिया जो कि R पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, cos A माइनस बी इंटू साइन A माइनस बी। अब यहां से यहां इसको मिला दें और P और R को मिला दें। तो हमने क्या देखा यहां पर कि हमारा बहुत सारा कोऑर्डिनेट बन गया है। Q का कोऑर्डिनेट है cos A प्लस बी साइन A प्लस बी। P का है cos A साइन A। L का है 1 0 और R का है cos A माइनस बी इंटू साइन A माइनस बी। ठीक है, अगर हम पूरा वैल्यू के लेंगे यहां से, तो इसको अभी हमको कंपाउंड में A प्लस बी का ही निकालना है, तो इस वैल्यू को हम यहां से यहां तक का ही अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos माइनस बी और ये हो जाएगा साइन माइनस बी। ठीक है, अब हम यहां पर देख रहे हैं त्रिभुज हमारा कौन कौन सा बना। इस त्रिभुज के ऊपर हम विचार करते हैं, एल ओ क्यू और त्रिभुज एल पी ओ आर में, इसके ऊपर हम विचार करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यहां इसका रेडियस और ये रेडियस दोनों बराबर हो गए। जब दो भुजा बराबर हो गई तो तीसरी भुजा इसके साथ में हम देखें तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये भी बराबर होगा, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होंगे, यानी एल क्यू दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वागसम हो जाएंगे। सर्वागसम होंगे यानी एल क्यू बराबर क्या होगा, पी आर होगा। एल क्यू बराबर क्या होगा, पी आर होगा। अब एल क्यू बराबर पी आर को हम आगे बढ़ाएंगे तो दोनों तरफ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एल क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। अब एल और क्यू के बीच का हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर चलेंगे पी आर में, तो P हमारा यहां है और R हमारा यहां है, यानी cos A माइनस cos माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस साइन माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे बढ़ा दें, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 2 कॉस ए प्लस बी माइनस
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी, बराबर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस यहां पर चलाएंगे तो साइन माइनस थी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। वैल्यू को फिर से वेरीफाई कर लें हम, तो जगह 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस ये माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो समान वैल्यू को एक जगह लेके आए, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी को एक जगह कर दें माइनस 2 कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। अब हम क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये जगह 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी बराबर यहां से चलें तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, तो ये जाएगा 2 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी बराबर 2 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। 2 से 2 को हम कैंसिल कर दें तो बचेगा माइनस 2 कॉस ए प्लस बी बराबर माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, माइनस 2 कॉस ए प्लस बी माइनस 2 हम साइन कॉमन ले लें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस प्रकार से मेरा यह जो फॉर्मूला है वह प्रूव्ड होगा। सेम फार्मूला के ऊपर हम चलते हैं, तो अगर हम इसी के ऊपर दूसरा फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर दें, यूनिट सर्कल में अगर हम देखें तो अगर हम इसी बिंदु को पर अगर हम बात करेंगे पूरे एंगल को लेकर के, तो हमारा b जो है वह माइनस बी से रिप्लेस होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ b बाई माइनस बी। माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस माइनस बी बराबर ये हो जाएगा कॉस ए कॉस माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी। फिर हमारा वैल्यू हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, चूंकि हम यहाँ पर जानते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर
कॉस थीटा अभी हमने बताया था, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा कॉस, यहाँ पर माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी, चूंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये कॉस बी हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी आ जाएगा माइनस साइन बी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमारा दूसरा फार्मूला प्रूव्ड हुआ। तीसरे फार्मूला के ऊपर हम चलते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी माइनस प्लस साइन ए कॉस बी। इस फार्मूला के ऊपर हम चलते हैं, तो हम क्या जानते हैं कि इसको कॉस के साथ हम रिप्लेस कर दें, पाई माइनस थीटा के ऊपर, पाई माइनस थीटा के ऊपर रिप्लेस करें इसको, तो साइन ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी, इतना लिख सकते हैं। अब इसको दो वैल्यू मान लें, एक वैल्यू ये हो जाएगा, एक वैल्यू ये हो जाएगा। इसको रिप्लेस कर देंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी पर, इसको रिप्लेस करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इंटू ये पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी, इसको रिप्लेस कर दें तो कॉस पाई बाई 2 माइनस ए इंटू कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ए इंटू साइन बी। तो कॉस माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा प्लस साइन। माइनस माइनस हो जाएगा, ये फार्मूला हम लगा रहे हैं माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर तो ये हो जाएगा प्लस। इस प्रकार से हमारा हो गया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उल्टा भी इसको लिख सकते हैं, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। इसी प्रकार से इस फार्मूला को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। अब इस फार्मूला को यहाँ पर हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा माइनस साइन बी। और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस माइनस माइनस, है ना, कॉस ए साइन बी। इस प्रकार से हमारा ये चार फार्मूला प्रूव्ड हो गया। ये चार फार्मूला प्रूव्ड होने से आपका सारा फार्मूला फिर निकल जाएगा, है ना। इस प्रकार से आज हमने त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी का, कंपाउंड एंगल का सम और डिफरेंस साइन और कॉस का देखा। अगली कक्षा में हम इससे आगे बढ़ेंगे, टैन और कॉट का देखेंगे, किस प्रकार से ये फार्मूला आता है। धन्यवाद, थैंक यू।